हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन। पर क्या हो अगर दोनों एक ही इंसान निकले। आज हम एक दूध वाले मनसुख की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक राज छिपा हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है मनसुख से, जो गांव का सबसे पसंदीदा दूध वाला है। देखिए, गांव वालों के लिए वो सिर्फ दूध नहीं बेचता था, वो भरोसा बेचता था। सस्ता, समय पर और एकदम खरा। और यही भरोसा आगे चलकर उसके सबसे बड़े धोखे की नींव बनता है। लेकिन सवाल यह है कि इस आदर्श छवि के पीछे आखिर था क्या? क्या मनसुख सच में गांव का हीरो था, या फिर एक ऐसा शातिर धोखेबाज जो बस सबका विश्वास जीत रहा था? यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। चलिए कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं और सबसे पहले मनसुख की उस इमेज को समझते हैं जिसे उसने बड़ी ही सावधानी से बनाया था। असल में यही उसके पूरे खेल का बेस था। तो गांव वाले उसे इतना क्यों मानते थे? देखिए, इसकी वजह थी। वह सस्ता था, भरोसेमंद था, और सबसे बड़ी बात, वो गरीब दिखता था। ये जो गरीबी का नकाब था ना, यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। इसी वजह से लोगों का उस पर विश्वास और भी पक्का हो जाता था। अच्छा, अब इस नकाब के पीछे की सच्चाई देखते हैं। और अब जो सामने आएगा वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि मनसूख की असलियत उसकी छवि से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। तो यहां मनसुख के दो चेहरे साफ दिखते हैं। एक तरफ गांव का भला गरीब दूध वाला, और दूसरी तरफ एक चालाक, लालची और धोखेबाज इंसान। ये जो डबल लाइफ थी, यही उसके अपराध का सेंटर पॉइंट था, जहां उसकी पब्लिक इमेज उसके निजी लालच को छिपाने का काम करती थी। तो उसका अपराध था क्या? वो थी मिलावट। वो दूध में अरारोट पाउडर मिलाता था, जिससे दूध गाढ़ा भी दिखता और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती। था तो ये एक छोटा सा धोखा, लेकिन इसी धोखे की नींव पर उसने अपनी दौलत की पूरी इमारत खड़ी कर रखी थी। और देखिए उसकी चालाकी। जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि भाई एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, तो उसका जवाब सुनिए। वो जानता था कि उसकी गरीबी का दिखावा ही उसके धोखे को छिपाए रखने का सबसे बड़ा जरिया है। मनसुख का ये छोटा मोटा धोखा तब एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक अपराध में बदल गया, जब उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनसे उसे नहीं मिलना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सब एक मामूली सी बात से शुरू हुआ। एक पंचर टायर, एक दुकान पर इंतजार और एक अजनबी की मदद करने की पेशकश। और मजे की बात देखें, जिस मिलावटी दूध से वो सबको धोखा दे रहा था, उसी दूध ने उसका राज एक ऐसे आदमी के सामने खोल दिया जो उसे और गहरे दलदल में धकेलने वाला था। तो ये थे उसके लालच में डूबने के 3 कदम। पहले एक साधारण धोखा, फिर अपराधियों से दोस्ती, और आखिर में वो एक ऐसे खतरनाक सौदे के लिए मान गया जहां उसे दूध में एक नशीला पाउडर मिलाना था। और लालच बहुत बड़ा था। उन गुंडों ने उसे उस रहस्यमयी पाउडर का सिर्फ एक पैकेट 1000 रुपए में बेचा। वादा ये था कि इससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। यहां एक बहुत जरूरी बात है, उन गुंडों ने उसे एक साफ साफ चेतावनी दी थी। पाउडर की मात्रा से छेड़छाड़ मत करना। ये चेतावनी, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कहानी में बहुत अहम साबित होती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां गलतियों और इत्तेफाकों की एक ऐसी चेन बनती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है, और मनसुख का राज खुलने की कगार पर आ जाता है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब गांव में मनोज नाम का एक पुलिस वाला आता है। वो गांव की ही एक औरत का भतीजा है। बस पुलिस का नाम सुनते ही मनसुख के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो डर के मारे मनसुख कुछ दिन दूध नहीं बेचता। फिर जब वो काम पर लौटने की तैयारी कर रहा होता है, तो उसकी पत्नी मदद करने का फैसला करती है। वो खुद ही दूध में पाउडर मिलाने लगती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मनसुख के राज से अनजान उसकी पत्नी बेचारी मदद करने के चक्कर में 1 के बजाय 5 पैकेट दूध में मिला देती है। उसे लगा कि वो अपने पति का काम आसान कर रही है, पर असल में वो उसके पतन की वजह बन रही थी। और किस्मत देखिए, ठीक उसी दिन एक और इत्तेफाक होता है। पुलिस वाला मनोज, जो शहर वापस जाने वाला था, उसकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है और वो गांव लौट आता है। और जैसे ही मनोज उस दूध को पीता है, उसे फौरन पता चल जाता है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जैसा कि उसने खुद कहा, नशा इतना तेज था कि एक घूंट ही काफी था। और बस मनसुख का राज अब खुल चुका था। अब कहानी का अंत होता है। मनसुख के कर्मों का नतीजा बहुत तेजी से और बिना किसी देरी के सामने आता है। उसका लालच आखिरकार उसे ले ही डूबता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ।
पत्नी की गलती से हुआ ओवरडोज, मनोज का उसे पकड़ लेना और फिर आमना सामना, जिसके फौरन बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। सालों से बनाया हुआ धोखे का महल पल भर में ढह गया। अंत में हिसाब बराबर हो गया। मनसुख और उसके वो आपराधिक साथी दोनों गिरफ्तार हो गए और पूरे गांव को अपने उस ईमानदार दूध वाले की कड़वी सच्चाई का पता चल गया। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक झूठ की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ पकड़े जाने का डर नहीं है, असली कीमत है वो भरोसा जो टूटता है और वो मासूमियत जो हमेशा के लिए खो जाती है। मनसुख ने सिर्फ दूध में मिलावट नहीं की थी, उसने तो पूरे गांव के विश्वास में जहर मिला दिया था।